निगम दिल्ली एक्शन दे विच है तां बेसमेंट दे विच चल रहे 13 कोचिंग सेंटर जिहड़े ने सील कर दिते गए हैं। कोचिंग सेंटर के मालक और कोआर्डीनेटर न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। तो दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा है कोचिंग सेंटर हादसे का सारा मामला और विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी गाइडलाइनस तय करने की मांग की गई है। हादसा होने पर उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। तो दिल्ली सरकार MCD राव IAS कोचिंग सेंटर को पार्टी बनाया गया है और सेंटर दे विच ही हादसा वापरिया सी। दसदी कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी दे विच जांच की मांग की गई और कौमी महिला कमिशन ने आम आदमी पार्टी के विधायक दुर्गेश पाठक को नोटिस जारी किया है तो निजी तौर पर पेश होने के लिए कहा है। तो महिला कमिशन ने कहा है कि नाले की सफाई लई कीतियां गईयां अपीलों की अनदेखी का इल्जाम चिंताजनक है। दस्सिया जा रहा है कि हादसा बायोमैट्रिक एक्सेस करके वापरिया है और राजेंद्र नगर स्थित स्टडी सेंटर के हुए हादसे के समय लाइब्रेरी लगभग 35 विद्यार्थी मौजूद सन। तो पानी के हेठा पहुंचते ही हफड़ा दफड़ी मच गई। तो पहला तो विद्यार्थियों ने सोचा कि थोड़ा जिहा पानी है पर अचानक पानी की रफ्तार तेज हो गई। अंदर कुछ स्पार्किंग हुई और स्टडी सेंटर की बिजली गुल हो गई। हनेरा होंदे ही मौके पर चीख चहाड़ा पै गया। विद्यार्थी मेज से चढ़ गए। बेसमेंट का दरवाजा भी बायोमैट्रिक सी। तो बाद शीशे का दरवाजा तोड़ के स्टूडेंट बाहर निकले और निकलते बेसमेंट दी पौड़ियां ते 17-18 विद्यार्थी फस गए। सूचना मिलने तो बाद बचाव टीम पहला हेठा उतरी और बाद रस्सियां की मदद के नाल उन्होंने बाहर कढ़िया। तो हनेरा ते राह ना रोकण ना होने करके 3 स्टूडेंट अंदर फस गए जिन्हों की मौत हो गई। तो सारा घटनाक्रम का जिक्र होया है और कुल मिला के हुण मामला कोर्ट के भी पहुंचे और एक्शन भी हो। उधर इस हादसे को लैके विद्यार्थियों के विच काफ़ी रोस वेखण नूं मिल रहा है। जान गवाउण वाले स्टूडेंट्स नूं इंसाफ दिवाउण दे लई उन्हां दे साथियों ने कैंडल मार्च कढ़िया है और सरकार तो इंसाफ की गुहार लगाई है। तो प्रदर्शनकारियों ने मृतकों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है। नाल ही मौत के लिए जिम्मेवारों को सख्त सजावां देने की भी मांग की गई है। लगभग 24 आवर्स होने वाले आ रहे हैं। अभी तक कहीं से कोई ऑफिशियली कह नहीं रहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। क्या ये MCD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये राउज IAS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये दिल्ली गवर्नमेंट की है, किसकी है, कुछ भी नहीं पता। और इस पूरे जो भी हादसा हुआ है इसमें अभी तक कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी भी की हमारी डिमांड है। उसके साथ एक डिमांड है कि जो CCTV फुटेज थी अंदर की, हाईटेक लाइब्रेरी है, सबको पता अंदर कैमराज होते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो CCTV फुटेज थी वो सबको साझा किया जाए साथ में। और फिर एक डिमांड है कि FIR की कॉपी, अगर FIR हुई है तो उसकी कॉपी चाहिए, नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है वो। और उसके बाद जो हमारे कंपनसेशन की बात है कि कम से कम हर जो भी डिसीज एक स्टूडेंट है उसका एटलीस्ट 5 CR का हमको उसका कंपनसेशन चाहिए एटलीस्ट। और उसके बाद अभी तक जो भी लोग डिसीज हैं ना उनके नाम आए हैं ना कोई एग्जैक्ट नंबर आया, तो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल डिमांड्स हैं। इट वाज वेरी लाउड एंड क्लियर। आज दोपहर तक जितने भी इंटरव्यूज़ हुए हैं, जितने भी मीडिया हाउसेस यहाँ पर आए हैं, एक स्टूडेंट से जो पूछा गया है, इट्स ऑलरेडी आउट इन द एयर व्हाट हैज़ हैपेंड। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ था जिसको वी वुड लाइक टू नेम एज अ मास मर्डर। इट हैपेंड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। इट हैपेंड ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द UPSC कोचिंग सेंटर, राव स्टडी सर्कल है उसका नाम। तो इन सारी नेग्लिजेंस के कारण जितनी भी डेथ्स हुई है, एक तो उनका टोल जो है वो हम लोगों को रियल नंबर रिपोर्ट नहीं किया गया है। वी स्पेकुलेट दैट द नंबर विच इज़ रिपोर्टेड इज़ क्वाइट फेक, सो दैट हमारा जो आक्रोश है वो बंद रहे या कम रहे, हम ज़्यादा ना फटे। मे बी दैट्स वाई दे आर नॉट रिवीलिंग अस द ट्रू नंबर्स। बट यही हुआ है कि आई वुड से कि एक एस्पिरेंट की ही डेथ नहीं हुई है, एस्पिरेंट्स की ही डेथ नहीं हुई है। विद दोज एस्पिरेंट्स आई थिंक समवेयर इवन आवर फेथ हैज़ डाइड, आवर फेथ इन द सिस्टम हैज़ डाइड, आवर फेथ इन द मेंटोर्स जिनको हम हमारे टीचर्स मानते हैं और जिनके पास हम इतने भरोसे से आते हैं। समवेयर आई थिंक एवरीथिंग हैज़ बिन डिसमैंटल्ड। तो सारा घटनाक्रम वापरिया है और इस घटनाक्रम दी कुछ तस्वीरां भी सामने आईयां ने कि किस तरीके दे नाल अचानक बेसमेंट दे विच पानी दा सैलाब आ गया सी। ये रिपोर्ट।
ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੈਲਾਬ, ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪੰਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਜੁਟੇ ਰੈਸਕਿਊ ਟੀਮ ਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ 3 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੋਹ ਲਈ। ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਬਾਲਬ ਭਰ ਚੁੱਕੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਤਲਾਬ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਇਸ ਆਫਤ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸੈਲਾਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਖੋਹ ਲਏ। ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਨੂੰ UPSC ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਹੱਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਓਲਡ ਰਜਿੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਰਾਓ IAS ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਭਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਪਾਵਰ ਕੱਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਬਣੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਗੇਟ ਜੈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਗੇਟ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 2-3 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦਰ ਫਸ ਗਏ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ NDRF ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਰੈਸਕਿਊ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 14 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਪਰ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ मौत हो गई। कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और NDRF के पर्सनल भी शामिल थे। ये सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले। हादसे 'ਚ जिन्हां विद्यार्थियों की मौत हुई उन्हां दी पहचान तेलंगाना की रहने वाली 25 साल की तानिया सोनी, यूपी की रहने वाली 25 साल की श्रेया यादव ते केरल के 28 साल के नेविन डॉल्विन के तौर पर हुई, जो IAS बनने का सुपना लैके दिल्ली पहुंचे सी। उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव जो कि अम्बेडकर नगर UP की रहने वाली थी, तानिया सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने FIR भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये FIR राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये FIR वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सब के खिलाफ। हादसे तो बाद विद्यार्थियों 'ਚ काफी गुस्सा है, जिस दे चलते उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। देखिए, वो रकस नहीं था, वो जो स्टूडेंट है उनका गुस्सा था कि रात से हम खड़े हैं और कोई आया नहीं है। ठीक, तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है उसको थोड़ा गुस्सा झेलना पड़ता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक, अब हम लोगों ने बात करी है, सब लोग चाहते हैं कि आएँ, अपनी बात रखें, हम उनको रिप्रेजेंटेशन दें, वो हमारी बात रखें। ठीक, जितने भी लाइब्रेरी है, मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी वो हाईली कंजस्टेड है, माने उसका कोई पैरामीटर नहीं है कि एक लाइब्रेरी में कितना बच्चा पढ़ना चाहिए, क्या उसका व्यवस्था होना चाहिए। कोई कहीं भी लाइब्रेरी खोल देता है पैसा कमाने के लिए, 1800 पर सीट, 2000 पर सीट, 2200 पर सीट। और क्या है कि जनरली सब अंडरग्राउंड होते हैं, कहीं भी अगर कल भी जो मरे वो इलेक्ट्रोक्यूशन कहीं कारण मरे, इस तरह का कहीं भी कुछ भी हो सकता है और भी जाने जाएंगे। उधर दिल्ली दी मेयर का कहना है कि कोचिंग सेंटर 'ਚ चल रही लाइब्रेरी नजायज तौर पर चल रही सी। ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था, और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली मेयर ने MCD कमिश्नर ਨੂੰ निर्देश दिता कि उन्होंने सारे कोचिंग सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो बेसमेंट तो व्यापारिक गतिविधियां चला रहे हैं। इस दे नाल ही घटना के लिए MCD के जिम्मेदार अधिकारियों की तुरंत जांच करने भी निर्देश दिए गए। कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं।
पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ, कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। उधर दिल्ली पुलिस ने ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ VK सक्सेना ने डिविजनल कमिश्नर तो मंगलवार तक रिपोर्ट पेश करने ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਲਾ ਹੀ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਨੰਦ, ਨਿਊਜ਼ 18 पंजाब।